वेलकम टू एग्जाम स्किल। दोस्तों आज है 13 मई 2022 और आज की तारीख में आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। तो जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था वो हो चुका है आपका, तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आए हैं उनको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था वो था रीजनिंग का। उस वर्ण समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन था आपका। आप देख सकते हैं इसमें जैसे जोन सा भी आपका शब्द है उसमें पहले सी, सेकंड में डी, थर्ड में ई, एफ, तो एक क्रम बन गया सी डी ई एफ। इसी प्रकार मिडिल को देख लीजिए आप ई एफ जी एच, लास्ट लेटर को देख लीजिए डी ई एफ जी। तो इससे आप लगा सकते हैं कि हाँ इसी क्रम में आपको लगाना था। तो एफ के बाद कौन आएगा? जी। तो थर्ड और फोर्थ तो आपके कैंसिल हो गए। जी के बाद क्या आएगा आपका? जी तो आ गया। एच के बाद क्या आता है? आई। तो आपका फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर था। तो बेहद आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम जल्द से जल्द सभी क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करते हैं ताकि सेकंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को देखकर ही एग्जाम में जाएं, उनको पता लग जाए कि हाँ इसी प्रकार का आपका एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा कि सबसे पहले आप सभी एग्जाम स्किल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका चैनल है, आपके सहयोग से चल रहा है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना ताकि प्रत्येक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, यदि माइनस का अर्थ जोड़ना, स्टार का अर्थ घटाना और स्लैश का अर्थ गुणा करना है तो निम्न व्यंजन का मान क्या होगा। दोस्तों मैं आपको जल्द से जल्द क्वेश्चंस बताने वाला हूं, तो अभी अब मैं आपको हल करके नहीं बताने वाला हूं। आप सभी जल्द से जल्द क्वेश्चंस देख लीजिए कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चंस थे। तो ये समीकरण थी, आपको इसको हल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक निश्चित कोड में नोट को OPUF लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में टेकर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये भी आपका काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो ये आपको बताना था। स्पर्श, त्वचा, गंध, तो गंध आपकी किस प्रकार से संबंधित होगी। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे हिसाब से नाक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं में आपस में वही संबंध है जो प्रश्न में दी गई संख्या समुच्चय सेट में है। तो 4, 2, 1 उसी प्रकार से संबंधित होगा यहाँ पर किसी में, तो वो आपको बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए समीकरणों में स्टार का फंक्शन अपरिवर्तित रहता है। चौथे समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस समीकरण में आपकी कौन सी संख्या यहाँ पर आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिन्हें दिए गए समीकरण में क्रमिक रूप से x के स्थान पर रख दिया जाए तो समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो आपको बताना था कि यहाँ पर आपको गुणा, ये कौन सी समीकरण आपको यहाँ पर सेट करनी है कि समीकरण संतुलित हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। पटना में रहने वाले लोग, बिहार में रहने वाले लोग और भारत में रहने वाले लोग। तो ये इस प्रकार का आपका क्वेश्चन था रीजनिंग का, वेन आरेख का। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा आरेख आपका बिल्कुल सही आता है। नेक्स्ट है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान हैं जबकि एक शब्द भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन करें। गणित, विज्ञान, स्कूल और भूगोल, इनमें से भिन्न शब्द को आपको चयन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं। तो कीबोर्ड और माउस कहलाते हैं आपके इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइस। तो ये आपको बताना था। वैसे कीबोर्ड और माउस होते हैं आपके इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग की जाती है। तो ये आपको बताना था कि जो आपने सेलेक्ट कर लिया है उसमें शॉर्टकट कुंजी क्या होगी। तो वो होती है Ctrl+C। दोस्तों मैंने आपको कंप्यूटर की काफ़ी वीडियोस प्रोवाइड करा रखी है और उन वीडियो से बाहर आपके आज के पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है।
तो आप उन सभी कंप्यूटर की वीडियोस को जरूर देखिएगा। उन सभी वीडियोस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। और इसी के साथ साथ मैंने आपके लिए राजस्थान की संपूर्ण जनरल नॉलेज का एक स्पेशल वीडियो बनाया था, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सेकंड शिफ्ट वाले उन सभी क्वेश्चंस को जरूर देखकर जाइएगा, जिसमें मैंने आपको राजस्थान की जनरल नॉलेज के बारे में संपूर्ण रूप से बताया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष में भारत में प्रथम बार जनगणना की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है? तो ये आपको बताना था कि असम का नृत्य प्रसिद्ध कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता धारा 304 किससे संबंधित है? तो ये आपको बताना था ये किससे संबंधित है। नेक्स्ट है, सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो ये आपको बताना था कि राजस्थान ने जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में राजस्थान राज्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों में श्रेणी की आता है। तो किस श्रेणी में आता है? कहाँ पर? राष्ट्रीय राजमार्गों में राजस्थान राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही है? क्या है? राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही है, यह आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये आपके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसी प्रकार के आसान से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं राजस्थान की जनरल नॉलेज से लेकर। तो मैंने राजस्थान के लिए एक स्पेशल जनरल नॉलेज का जो वीडियो बनाया है, उसको आप इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप उन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। माँ, चाची और औरतें। तो इसमें से कौन सा आरेख आपका बिल्कुल सटीक बैठेगा माँ, चाची और औरतें के बारे में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक शब्द भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन करें। तो आपको बकरी, शेर, गाय और भैंस में से भिन्न शब्द का चयन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशंस कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं? तो ये आपको बताना कि ये सभी प्रोसेस कहाँ किए जाते हैं। ठीक है। तो जो मैंने आपको कंप्यूटर्स की वीडियो प्रोवाइड कराई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप जरूर देखिएगा। उनसे बाहर आपका कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आपके आज के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड दस्तावेज प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कमांड का उपयोग किया जाता है? तो किस शॉर्टकट कमांड का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल P का। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिंगानुपात का अर्थ क्या है? तो यह आपको बताना था। नेक्स्ट है, मंजूषा पेंटिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? किस पेंटिंग का? मंजूषा पेंटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार भारत में बच्चे के खिलाफ अपराध लगभग हो गया है कि अपराध कितना हो गया है? 4 गुना, 2 गुना या आधा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? जयपुर विश्वविद्यालय, मारवाड़ विश्वविद्यालय, राजपुताना विश्वविद्यालय या मराठा विश्वविद्यालय? ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? कौन सा गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2, 3, 4 या 5? ये आपको बताना था। नेक्स्ट है, जून 2020 तक राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कौन थे? जून 2020 तक राजस्थान के राज्यपाल आपको बताना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 2019 तक के अनुसार अशोक गहलोत कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो ये आपको बताना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। दोस्तों आपने देखा होगा कि इस प्रकार के 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक आ गए हैं, जबकि अभी तक 150 क्वेश्चंस में से आपके सिर्फ मात्र 32 ही क्वेश्चंस हुए हैं। तो वेन आरेख के क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं रीजनिंग के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन था आपका आंखें, अंग, हृदय। तो ये आपको बताना था कि एक आपका कौन सा आरेख आपका सटीक बैठने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन करें। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके 3 से 4 आ चुके हैं अभी तक, तो बहुत आसान क्वेश्चन पेपर था आपका आज का। नेक्स्ट है, रोम का पूर्ण रूप क्या है, तो रोम का आपको पूर्ण रूप बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड दस्तावेज के शीर्ष टॉप पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो यह आपको बताना था। नेक्स्ट है, किस शासक से पराजित होने के पश्चात हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम राज्यों को साक्षरता में बढ़ते क्रम में दर्शाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मुगल सम्राट ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी, तो दीन पनाह नगर की स्थापना किस सम्राट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 376 DA किससे संबंधित है, धारा 376, ध्यान रहिए 370 नहीं है कश्मीर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने कराया था, तो कायलाना झील का निर्माण किसने कराया था ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष में तैयार की गई थी, कौन सी नीति, पवन ऊर्जा नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान के राष्ट्रपति शासन लगा, राजस्थान में किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणाएं कथन में निहित हैं। राधिका में इतनी समझ है कि वह XYZ उत्पाद का बहिष्कार कर देगी। ठीक है, ये आपको बताना था, कथन और धारणाएं वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द ही सही जलीय छवि का चयन करें, दिए गए शब्द की सही जलीय छवि का चयन करें। तो जल में ये किस प्रकार से आपको दिखने वाला था ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग कौन सा है, तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज में अंतिम कार्यवाही पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर आया था, तो चंगेज खान किसके शासनकाल में सिंधु नदी के तट पर आया था, ये क्वेश्चन आपको बताना था। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित रानी की वाव किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर आपको देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार करने पर मौत की सजा दी जाएगी, तो ये आपको बताना था कि किस उम्र से कम बच्चे के साथ अगर आप बलात्कार करते हैं तो मौत की सजा दी जाएगी, यानी फांसी दी जाएगी उस व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने स्पेस पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया, तो महाराणा कुंभा ने किस राजा पर विजय की थी जो उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माणिक्य लाल वर्मा
गवर्नमेंट टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो ये कॉलेज आपका किस शहर में स्थित है, ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में प्रशिक्षकों का कोच को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो राजस्थान के जो प्रशिक्षक यानी कोच होते हैं उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया जाता था, ये आपको बताना था एग्जाम में। नेक्स्ट है, दिसंबर 2019 तक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानसभा के अध्यक्ष हैं? यानी 2019 तक विधानसभा के अध्यक्ष राजस्थान में कौन थे? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दी गई आकृति को दर्पण के बाएं ओर रखा जाए तो सही दर्पण छवि कौन सी होगी? ठीक है, ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा या धारणाएं कथन में निहित है। तो कथन था आपका, वर्तमान राज्य सरकार अगर आगामी राज्य चुनाव में जीत दर्ज करना चाहती है तो उसे राज्य में सड़कों का निर्माण करवाना चाहिए। तो इसकी धारणाएं बतानी थी आपको, कौन सी धारणाएं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस नहीं है यानी एक आउटपुट डिवाइस है, वो आपको बताना था। ठीक है, तो इनमें से आउटपुट डिवाइस है आपकी प्रिंटर, जॉयस्टिक होती हैं गेम खेलने के लिए, माउस कीबोर्ड ये सभी इनपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें क्या पूछा था आपका, एक इनपुट डिवाइस नहीं है यानी वो आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस होगी आपकी प्रिंटर। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैंने कंप्यूटर की काफ़ी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई हैं जिनमें सभी क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर के जितने भी इस एग्जाम के अंदर आए हैं। तो उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें आपको बताना था GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट है, काकोरी कांड 1925 के लिए निम्नलिखित में से किसे फांसी की सजा नहीं दी गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना जिला है मध्य प्रदेश का, वो किस उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, आपको बताना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध ट्रॉफी थॉमस कप से पुरस्कृत किया जाता है? यानी किस खेल में आपका थॉमस कप दिया जाता है। नेक्स्ट है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार डैश वर्ष से कम उम्र की लड़की डैश वर्ष से कम उम्र के लड़के को नाबालिग माना जाता है। तो ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो जो जूनागढ़ किला है राजस्थान के अंदर, उसका पुराना नाम बताना था आपको। नेक्स्ट है, राजस्थान की युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को कितनी धनराशि दी जाती है? जो राजस्थान में बेरोजगार है, संबल योजना के अंतर्गत उनको कितनी राशि प्रति माह दी जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडावन को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? तो गोंडावन को किस वर्ष घोषित किया गया था, ये आपको बताना था। दोस्तों मैंने राजस्थान के लिए एक संपूर्ण जनरल नॉलेज का वीडियो बनाया है। ये जितने भी आपके राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, सभी उस वीडियो में कवर किए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा होता तो एग्जाम में आप सभी क्वेश्चनों को सही करके आते। तो आप सभी भी उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उस वीडियो का लिंक दिया गया है। और जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो लास्ट में स्क्रीन पर भी आपको वो वीडियो शो होगी, वहाँ पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं राजस्थान की संपूर्ण जनरल नॉलेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरौली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है? ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है, उस पैटर्न का चयन करें जो इस चिन्ह वाली सतह के ठीक विपरीत सतह पर होगा। तो ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा या धारणाएं कथन में निहित हैं। तो कथन था आपका, अगर आप स्पोकन इंग्लिश किताब पढ़ते हैं तो आपके अंग्रेजी बोलने की अक्षमताओं में सुधार होगा। ये आपको धारणाएं बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सलीम उल्लाह और आगा खान तृतीय ने किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन किया था। तो ये 1906 में ही हुआ था, ये आपका सही लगा हुआ है आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा नदी की डॉल्फिन है, तो ये इसको किस वर्ष घोषित किया गया था ये आपको बताना था। थोड़ा डीपली हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन इतना भी डीपली नहीं है जितना इस पेपर को देखकर लगता है कि काफ़ी आसान क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झांझरिया का संबंध किस खेल से है। जो देवेंद्र झांझरिया है पैरालंपिक खेलते हैं, उनका संबंध किस खेल से है, यानी वे कौन सा खेल खेलते हैं, ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित पूर्व गर्भधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो यह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, ताकि आपका सेक्स रेशो कम न हो, यानी 1000 पुरुषों पर 1000 ही महिला रहें या 900 कुछ रहें, लेकिन अब कंडीशन ये हो गई है कि ये 800 के नज़दीक आ गई है, यानी 1000 पुरुषों पर मात्र 800 के आसपास महिला रही है। तो यही कारण है कि आजकल समाज में बलात्कार के केस ज़्यादा हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरवारी नदी का उद्गम कहाँ में है, यानी अरवारी जो नदी है उसका उद्गम यानी कहाँ से वो निकलती है, ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये आपको बताना था, जो राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग था उसका कार्यकाल कितना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा भारत का प्रथम जन सूचना पोर्टल प्रारंभ किया गया, यह आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो किस शहर में है आपको बताना है। नेक्स्ट है, अंजू 200 मीटर उत्तर की ओर चली, वहां से वह दाएं मुड़ी तथा 300 मीटर तक चली, अब वह फिर से दाएं मुड़ी और 100 मीटर तक चली। अंजू अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी है, यानी उसके सामने कौन सी दिशा है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, अच्छा है, काफी आसान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री कंटेंट को कौन प्रदर्शित करता है। तो ये आपको बताना था। नेक्स्ट है, स्क्रीन पर चीजें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस को कहते हैं। तो इनपुट डिवाइस को आप क्या कहते हैं जो ड्राइंग करने के काम आता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, काफी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CMOS का पूर्ण रूप क्या है। तो ये आपको बताना था CMOS का पूर्ण रूप, ये भी आपका कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। तो पाकिस्तान प्रस्ताव पारित कहां किया गया था, मुस्लिम लीग द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा स्थल है आपको बताना था। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न इस अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में किस कोर्ट को अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये स्पेशल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट या महिला कोर्ट, तो ये आपको बताना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उटंगन नदी भी कहलाती है। तो कौन सी नदी उटंगन नदी कहलाती है आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस का प्रमुख कौन है। तो राजस्थान पुलिस का प्रमुख बताना था आपको कौन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का 2 दिवसीय सुदर्शन चक्र वाहिनी युद्धाभ्यास 2019 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया। तो जो सुदर्शन अभ्यास था वो किस शहर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, डी सी की माँ है तथा डी ए से किस प्रकार संबंधित है। जो डी है वो ए का क्या लगता है, ये आपको बताना था। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप विंडोज स्टार्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा लोड होता है।
तो कौन सा लोड होता है ये आपको बताना था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कौन सी एक इनपुट डिवाइस है ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टच स्क्रीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, केवल इनपुट डिवाइस, इनपुट और साथ ही आउटपुट डिवाइस केवल, और मेमोरी डिवाइस। ये आपको बताना था कौन सा आंसर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, शुष्क मिट्टी या लेटराइट मिट्टी, यानी स्वयं जुताई का गुण कौन सी मिट्टी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 87 ऐसा डैश उदाहरण प्रदान करता है जब राष्ट्रीय संसद के दोनों सदनों के विशेष रूप से संबोधित करता है। तो अनुच्छेद 27 कौन सा ये उदाहरण प्रदर्शित करता है आपको बताना है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध टेबल टेनिस से है, तो ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 376 DB किससे संबंधित है, तो जो धारा 376 है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है, तो कोट बांध कौन सा बांध कहलाता है आपका, ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का महत्तम इंक्यूबेशन सेंटर राजस्थान के किस शहर में प्रारंभ किया गया, कौन सा इंक्यूबेशन सेंटर, तो आपको बताना था किस शहर में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती डैश से में पूर्व न्यायाधीश थे, यानी इंद्रजीत मोहंती किससे पहले न्यायाधीश थे आपको बताना था कहाँ पर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी सी की बेटियां हैं, यानी सी इनकी माँ है ए और बी की, सी डी की बेटी है, ई डी का बेटा है, ई ए से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना था। नेक्स्ट है कंप्यूटर में वह है डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें सभी प्रोग्राम स्टोर होते हैं और कहाँ से चलाए जाते हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग करके उपयोगकर्ता कर सकते हैं, आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके उपयोगकर्ता क्या कर सकते हैं आपको बताना था। नेक्स्ट है HB SV VGA आदि शब्द निम्न में से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है आपको ये बताना था आपको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है, तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है आपको बताना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा 2020 में पेश किया गया था, तो 2020 में कौन सा केस इनमें से पेश किया गया था ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये मासिनराम में होती है, ये सभी को पता है। नेक्स्ट है सन डैश में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया था, ये आपको बताना था कब किया गया था ये। नेक्स्ट है टोनगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित दिवेर स्थल राजा से संबंधित है, ये स्थल किस राजा से संबंधित है आपको बताना था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि में पंचायती राज संस्थानों को सक्रिय किया गया था, तीसरे में, दूसरे में, पांचवें में, सातवें में, आपको बताना था कौन से में इसको सक्रिय किया गया था। नेक्स्ट है आपका जून 2020 तक राजस्थान के राज्यपाल निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे, तो ये आपको बताना था किस राज्य के राज्यपाल थे जो 2020 से पहले किस राज्य में थे, जो राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े और निर्णय ले कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। क्वेश्चन है आपका अयान केवल रेसर बाइक ही चलाता है, पिछले हफ्ते अयान ने ABC बाइक चलाई थी। ठीक है, यह आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है www का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ये सभी को पता है। नेक्स्ट है बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो ये प्रोजेक्टर का किया जाता है, ये सभी को पता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है ये आपको बताना था। नेक्स्ट है भोर घाट कहाँ स्थित है। तो भोर घाट कहाँ स्थित है आपको बताना है, कौन से राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 से है। तो कौन से केस का संबंध 1992 से है जो कि 73वां संवैधानिक संशोधन था। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का शाही राज्य जिसे हम आज देखते हैं चरणों में बना था। जो आपका राजस्थान का शाही राज्य है वो कितने चरणों में बना था ये आपको बताना था। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण के नाम पर किया गया है। किसके नाम पर किया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार ने ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण किस वर्ष में स्थापित किया था ये आपको बताना था। नेक्स्ट है क्वीन हरीश जिसकी हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है वे पेशे से एक थे। पेशे से क्या थे, गायक, नर्तक, कवि या खिलाड़ी, ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निर्णय लें कि कथन में कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन है आपका सभी x y है। जो सभी x यानी जितने भी x हैं वो y तो है ही हैं। ये आपको बताना था कौन सा निष्कर्ष, कितने निष्कर्ष आपके इस कथन का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है HTML का पूर्ण स्वरूप क्या है। तो HTML का पूर्ण स्वरूप आपका क्या है ये आपको बताना था। नेक्स्ट है कंप्यूटर के मॉनिटर भी कहा जाता है। कंप्यूटर के मॉनिटर को डेस्क भी कहा जाता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है लिनक्स OS RTOS को किस रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो बाजरा के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है आपको बताना था। नेक्स्ट है ओजोन क्षयकरण पदार्थ ऐसे रसायन होते हैं जो पृथ्वी को सुरक्षा देने वाली ओजोन परत को नष्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षयकारक पदार्थ नहीं है, यह आपको बताना है कौन सा नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हास्य यानी लाफिंग गैस भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में डैश की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण कराया गया था। ये किसके द्वारा कराया गया था, यानी किसकी स्मृति में कराया गया था, किसकी याद में कराया गया था, ये आपको बताना था। नेक्स्ट है राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत में एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया था। जो अरबुड़ा पर्वत शिखर है उस पर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया था, यह आपको बताना था। नेक्स्ट है जून 2020 तक राजस्थान की वर्तमान सरकार में शहरी विकास और आवास मंत्री कौन है। नेक्स्ट है राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था। इनमें से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था, यह आपको बताना था। नेक्स्ट है दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़े और निर्णय ले कि कथन में कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका कुछ एक्स वाई है। इससे पहला भी इसी प्रकार का क्वेश्चन था जिसमें लिखा था सभी एक्स वाई है, तो ये एक ही क्वेश्चन मान सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है, आसान है, तो दोनों क्वेश्चन आपके एक ही बार में हो जाते अगर आपको समझ आ जाता था कि इसको आप किस प्रकार कथन को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट ले जाना कहा जाता है, यानी जो आपके हार्ड डिस्क पर किसी भी सर्वर से कोई भी कंटेंट डाउनलोड करते हैं उसे आप क्या कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक डैश होता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या होता है ये आपको बताना था। नेक्स्ट है MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझानों की एक श्रृंखला यानी सीरीज चित्र करता है, ये आपको बताना था। पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट, डोनट चार्ट या लाइन चार्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से चीनी उद्योग के लिए कौन सा एक कच्चा माल नहीं है, कच्चा माल नहीं है, ये आपको बताना था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एंजाइम का अग्नाशय में संबंध नहीं होता, किस एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं होता है आपको बताना था। लाइपेज, स्माइलेज, ट्रिप्सिन या लाइलिन, ये आपको बताना था। नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदारों से किसी प्रकार के दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है और उसे दहेज अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत जुर्माना देना होगा, तो वो धारा आपको बतानी थी किस अधिनियम के तहत वो जुर्माना उसको देना होगा यदि वो दहेज की मांग करता है। नेक्स्ट है एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों के आंदोलनरत थे, तो वो कौन थे आपको बताना था। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस वर्ष गठित किया गया था, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राजस्थान का किस वर्ष गठित किया गया था, ये आपको बताना था। नेक्स्ट है जून 2020 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन थे, तो जून 2020 तक राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपको बताना था। नेक्स्ट है राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, तो यह क्वेश्चन बताना था आपको किस जोन के अंतर्गत आता है राजस्थान का रेल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक निश्चित कोड भाषा में एग्जामिनेशन को NIMAXC लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में स्टूडेंट को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बस, सड़क, यानी जो बस होती है वो सड़क पर चलती है, तो जहाज कहाँ चलते हैं, ये आपको बताना था। नेक्स्ट है एक कोड भाषा में यदि मैंगो को OCPIQ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो एप्पल को किस भाषा में कूटबद्ध किया जाएगा, ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। 5A 10E फिर क्वेश्चन मार्क 20O 25U, तो यह आपको बताना था कि कौन सा प्रतिस्थापित कर सकता है क्वेश्चन मार्क को, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द या अक्षर इनमें से आएगा। नेक्स्ट है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है, तो 2, 4, 12 क्वेश्चन मार्क 240 और उसके बाद 1440, तो इनके स्थान पर कौन सा शब्द आएगा वो आपको बताना था। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, अगर आपने राजस्थान राज्य की जनरल नॉलेज का वीडियो नहीं देखा है उसको आप देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। और आप सभी अपने चैनल एग्जाम स्किल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करते रहना ताकि हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिले कि हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेकर आते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।